उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस अफसर ऐसे जिन्होंने इस तरह के आतंकी घटनाओं को न सिर्फ देखा है बल्कि उसे जांच भी की है। कभी यूपी एटीएस के चीफ रहे, एक लंबा पुलिस सर्विस का उनका इतिहास। डॉक्टर जीके गोस्वामी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट देश और विदेश। ऐसे सर हमारे साथ हैं डॉक्टर जीके गोस्वामी जो कि यूपी एटीएस चीफ रहे हैं और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के हेड भी रहे। सर, जिस तरीके का हमने कल दिल्ली का हादसा देखा, चूँकि आप खुद इन सब चीज़ों को हैंडल कर चुके हैं, चाहे वो काशी का ब्लास्ट रहा हो, चाहे यूपी एटीएस के चीफ के तौर पर आपने हमेशा हाई प्रोफाइल चीज़ों को टैकल किया है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके का अब इससे हम लिंक निकाल पाएंगे? देखिए, ये बहुत ही जघन्य घटना है और मैं समझता हूँ कि जो हमारी इंडिया की जो पुलिस है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उन्होंने इसमें बहुत सारी लीड इकट्ठी कर ली होंगी अभी तक। और ऐसे मामलों में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वहाँ ब्लास्ट हुआ है उसकी नेचर किस तरीके की है, जो भी स्प्लिंटर होंगे या जो भी उसका जो मटेरियल है, किस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, उसमें फोरेंसिक का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। फोरेंसिक की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, जैसा कि न्यूज़ में मैंने देखा। और निश्चित रूप से इसमें जो बहुत सारे इन्फॉर्मर और काफ़ी चीज़ें इसमें अब तक पुलिस के द्वारा की गई होंगी और आने वाले समय में ये जल्दी ही केस वर्कआउट होगा, जैसा मेरा मानना रहा है। क्योंकि जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन हमारी आपस के राज्यों की पुलिस से, सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनआईए है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका कोऑर्डिनेशन यहाँ मैंने देखा विदेशों से भी हमारा बहुत अच्छा है। सर, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट होती है, आप जानते हो, ये भी उसे आगे नहीं बता पाते हैं। लेकिन सर, पूरा देश कहीं ना कहीं एक तौर पे सदमे में है, इस तरह का हादसा हुआ है, एक भयावह स्थिति होती है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ऊपरी सतही तौर पे भी समझने की कोशिश करें तो ब्लास्ट का जो कंटेंट था, जो एक्सप्लोजिव था, जो हमारे जेलों में भी आतंकी बंद होते हैं, फिर उसके जो नेचर है, इन सबको क्या मिलाने की कोशिश, क्या दिल्ली को लेकर के जो समय है उसको भी हम टाइमिंग को भी लेकर के देख सकते हैं? नवंबर, अगर आपको ध्यान हो तो कई ऐसे एक्सप्लोजन हुए हैं। देखिए, ये भी जो भी क्रिमिनल होते हैं वो भी अपनी प्लानिंग बनाते हैं, वो भी जानते हैं कि किस तरीके से क्राइम करना है। ये पुलिस और क्रिमिनल का एक तरीके का ये जो एक द्वंद्व है, ये हमेशा से चलता रहा है। और सारे क्राइम में जो सबसे बड़ा जो जघन्य क्राइम है उसे मैं एक्सप्लोजन को मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो टेरर की जो एक्टिविटीज़ हैं या इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि उसमें सारे निर्दोष लोग अपनी जान खोते हैं या इंजर्ड होते हैं। तो जो जो हमारा एक पूरा तंत्र है, अब हमारा एनआईए है, इतनी बड़ी एजेंसी हमारे यहाँ बन गई है। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा एटीएस बनी हुई है, हमारी उत्तर प्रदेश की एटीएस ने कितने सारे काम किए हैं, एसटीएफ ने काम किए हैं। मैं बनारस में था 2006 के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जो सीरियल ब्लास्ट थे, तो मुझे वहाँ एज एसएसपी के रूप में रात में भेजा गया था। वो ब्लास्ट हमने देखे हैं और जिस कुशलता के साथ जो हमारी इंडियन पुलिस है, जिस छोटे सिपाही से लेकर के और जो वरिष्ठ से ले जो पुलिस अधिकारी हैं, वो एकजुट होकर के काम करते हैं। और मैं समझता हूँ अब तक के जितने भी केस रहे हैं वो ज़्यादातर पुलिस के द्वारा खोले गए हैं। ये भी जल्दी इसका भी अनावरण होगा। सर, आमतौर पे एक एडवाइजरी होती है कि अलर्ट कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश अलर्ट पे है। अलर्ट के साथ साथ एक एक्सपर्ट होने के नाते सिविल एरिया, सिविलियंस, इन सब का क्या फ़र्ज होता है जब इस तरह का माहौल या कहीं पे इस तरह का कोई घटना हो जाए? नहीं, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं सभी पब्लिक के भी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है, कोई वस्तु कहीं दिखाई देती है, कोई ऐसी एक्टिविटी आपको दिखाई देती है, आजकल तो जो साइबर स्पेस है उस पर भी बहुत बार ऐसे फुटप्रिंट कई बार लोगों को मिल जाते हैं। कहीं कोई एक्टिविटी ऐसी दिखाई दे तो उसको तत्काल आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो उससे छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे होता है ना, बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो ऐसे मामलों में लिंक को जोड़ने के लिए बहुत छोटी सी सूचना कई बार बहुत कारगर हो सकती है। तो पब्लिक का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, वापस सब्जेक्ट पे कि फरीदाबाद में एक जखीरा पकड़ा गया, दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, पुलवामा में उसके कहीं कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं उनका कोई रिलेशन है। क्या इन सब चीज़ों को जोड़ा जा सकता है? क्या हमें और भी अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, किस तरह के लोकल मॉड्यूल्स हैं? देखिए, ये जो कनेक्शंस हैं ये तो कहीं ना कहीं जुड़ते हैं और इसमें पुलिस बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है, लेकिन समय आने पे वो डिस्क्लोज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को तत्काल बताया जाए और इनमें आपस में नेक्सस होते हैं, ये बात भी सही है। इसमें बहुत सारी फंडिंग होती हैं, बहुत सारी इसमें जो
जो आपको कहना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग है या इस तरीके के भी नेक्सस इसमें आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइम जितना बड़ा है उतना ही उसको इन्वेस्टिगेशन करने के जो मेथड्स हैं वो भी काफ़ी इंट्रिकेट हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको बहुत सारी चीज़ें तो पब्लिक को बाहर पता भी नहीं चलती हैं। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन, और आपने देखा होगा कि सारे स्टेट को अलर्ट कर दिया गया है, सारी चीज़ों को जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पुलिस के द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। सर, हाई लेवल की मीटिंग भी बुलाई गई है, लेकिन सर अगर इस बात को पूछें कि क्या ये रातों रात तो होता नहीं, कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ टाइमिंग और प्लान होता है इस तरह के एक्सप्लोजन करने में, या एक्ट ऑफ टेररिज्म ही जैसा माने? नहीं, ये तो देखिए, ये भी जो क्रिमिनल्स हैं इनके इंटरनेशनल नेक्सस होते हैं, ये जो ग्राउंड पे करते हैं कई बार ये तो प्यादे होते हैं, तो करने वाला जो माइंड है वो बहुत मतलब सातिर टाइप के होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस के पास सूचनाएं रहती हैं, इंटेलिजेंस का भी अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है। लेकिन कई बार क्या है, इतना बड़ा देश है और इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कई बार इस तरीके की घटनाएं को होने से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी सोचिए कितनी सारी घटनाओं को रोका जाता है शायद, जिनका पब्लिक को पता भी नहीं चलता है, तो वो भी बहुत सारी घटनाएं वो हज़ारों की संख्या में होती हैं। एज ATS चीफ उत्तर प्रदेश में बहुत चीज़ों को बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतनी सारी घटनाएं होती हैं जो जिसको समय रहते हुए पुलिस या एजेंसीज क्रैक कर देती हैं, जो होती नहीं। तो अब ये इतने बड़े देश के अंदर कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन पुलिस इसमें बहुत सतर्क रहती है। मैं एज ATS चीफ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे इसको मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ आपसे कि हर कोई कहीं ना कहीं सतर्क रहता है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और मान सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में बहुत मजबूत लीड सामने आ जाए। ज़रूर। इसमें जिस तरीके का एजेंसीज जिस दिन रात जो जितनी भी लिमिटेड मेरी जानकारी है, बहुत तेज़ी के साथ इसमें काम चल रहा है। कुछ चीज़ों को छोटा मोटा मुझसे भी कुछ पूछी गई थी, जो पुराना जो ATS की यहाँ के कुछ अनुभव थे उसके बारे में भी, तो ये चीज़ें छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके बूंद बूंद करके, और ये क्योंकि ये क्राइम जो है ये ऐसा नहीं है कि सामान्य क्राइम किसी ने रोड पे कर दिया, किसी की एनिमिटी है या ये है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है। सर, जिस तरह से आपसे थोड़ा उन्होंने हिंट लिया या कुछ बात की, किस तरीके की? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है ना, कई बार क्या होता है कि जो पुराने अफसर होते हैं जिन्होंने काम किया है, उनके अपने अनुभव होते हैं और कई बार उनसे कुछ लिंकेजेज मिल जाते हैं, तो वो एक रूटीन की बात थी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे उसके बारे में कोई विशेष जानकारी हो, लेकिन बहुत बार आपके अनुभव ऐसे होते हैं जो कहीं कुछ मदद कर देते हैं वो। और ये जब घटनाएं होती हैं तो ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है कि जो पुराने अधिकारी भी रहे हैं उनसे भी लोग बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर GK गोस्वामी, जो कि UP ATS चीफ भी रहे हैं, और अगर यूपी के कुछ आतंकवादी घटनाओं में उन्होंने न सिर्फ उसको इंक्वायर किया, बल्कि वहां जाकर के स्थितियों को नॉर्मल किया, बाद में उसका वर्कआउट किया। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम फॉरेंसिक साइंस और टेररिज्म को देखें तो उस पर बेहद इनकी कमांड है, और इस बात का भी कि जिस तरीके से हादसा दिल्ली में हुआ है और अलग अलग जगहों पर अलर्ट है, उस तरीके से डॉक्टर GK गोस्वामी से भी कहीं ना कहीं उनके अनुभव, उनके उस समय के जो लिंक थे या फिर इनपुट्स थे, प्रोटोकॉल के ही सही, लेकिन बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अधिकारी इन सब मामलों में बहुत क्लासिफाइड होकर के बहुत छोटी मोटी जानकारियां शेयर तो पब्लिक में कर देते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं पर्दे के पीछे, जिससे इस एक्सप्लोजन का सच सामने आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।